सोलापूर शहर पोलीस आयुक्तालयात आगामी बकरी ईद आणि विविध धार्मिक सणांच्या पार्श्वभूमीवर शांतता कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी तसेच सामाजिक सलोखा टिकवण्यासाठी पोलीस आयुक्त एम राजकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत सर्वधर्मीय नागरिक, विविध मंडळांचे पदाधिकारी आणि प्रशासनातील अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीत मिरवणुका आणि धार्मिक कार्यक्रमांदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मिरवणुकीत केवळ एक टॉप आणि एक बेस साऊंड सिस्टम वापरण्याची परवानगी देण्यात आली असून प्रशासनाने निश्चित केलेल्या डेसिबल मर्यादेतच ध्वनिक्षेपकांचा वापर करावा असं स्पष्ट करण्यात आलं. सण उत्सव शांततेत आणि सौहार्दपूर्ण वातावरणात साजरे करण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. यावेळी पोलीस उपायुक्त डॉक्टर अश्विनी पाटील यांनी ईदच्या पार्श्वभूमीवर गोवंशीय प्राण्यांची अवैध वाहतूक किंवा अवैध कुर्बानी होणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी असे सांगितले. या बैठकीला वसीम बुरहान, प्रीतम यावलकर, सारिका अकुलवार, विजय पाटील, समीर पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. सहाय्यक पोलीस आयुक्त प्रताप पोमण, दिलीप पवार, सुधीर खिरडकर, राजन माने आणि पंडित यांनीही बैठकीत सहभाग घेतला. ये मीटिंग को ऐसे एक फॉर्मेलिटी, एक रूटीन ऐसे ना सोचते हुए बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर पेपर में नोट्स लिख के लाए, ये चीज बोलना है करके. इससे आप हमारे ऊपर कितना विश्वास रखे वो सामने आ रहा है. इधर जाके बोला तो कुछ तो उसमें नोंद करके कार्रवाई करेंगे, ये अपेक्षा आपको है. ये हमारे ऊपर जवाबदारी है, हम निश्चित उसको फॉलो करेंगे. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अभी आज का नमाज का भी टाइम हो रहा है. पॉइंट टू पॉइंट में बता देता. जो कॉर्पोरेशन रिलेटेड इश्यूज जो भी सामने आए, वो ड्रेनेज फ्लशिंग का हो या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड घंटा गाड़ी रिपीटेडली घुमाना, मैं कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब के साथ भी बैठता है एक बार. एंड जो अपना डक्के साहब जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपने बताया, अभी उस समय हमको 1-2 दिन के लिए प्राइमरीली बकरीद और बसीद 2 दिन के लिए हमको ऐसे कुछ अल्टरनेट करना है जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी रह रहे हैं, उस एरिया में हमको ज़्यादा गाड़ी देंगे. वो क्या किसे करेंगे, दूसरी एरिया जहाँ से फॉर एग्जांपल जुले सोलापुर में जो गाड़ी है वो 2 वार्ड का एक गाड़ी एडजस्ट करते हैं, वहाँ से जो एक गाड़ी रिवोक कर पा रहे हैं वो हम नई ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे कुछ हम अल्टरनेट सिर्फ ये 2-3 दिन के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर कुछ मांस गिर गई या उधर ही पड़ी थी, कुत्ते ने लेके बाहर मोहल्ले में डाल दिए या कौवे ने डाल दिए, फिर वो लॉ एंड ऑर्डर होके हम सबको रोड में रहना पड़ता है. उससे बेटर थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत किए तो बड़ा काम से हम बचेंगे. एंड मौलाना साहब ने बहुत क्लियरली बोला, वो स्वच्छ भारत के हिसाब से बोल रहे थे, बट मैं लॉ एंड ऑर्डर के एंगल में बोल रहा हूँ. तो छोटा सा मौस के टुकड़ा की वजह से बड़े बड़े दंगे हुए हैं. ऐसे कुछ घटना होने का मौका ना दे, हम क्लियरली उसको क्लियर करते हैं. और पानी नहीं दे पाएंगे करके मतलब वो अभी बोल नहीं सकते करके आपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिए हैं. ऐसे नहीं हम 2 दिन पूरा पानी दे देते करके हवा में फेंक के आखिरी दिन पानी नहीं आए, उससे ये बेटर है. साहब ने बहुत क्लियरली बोला, वो अभी नहीं बोल सकता मैं, बट कुछ अल्टरनेट करेंगे करके. पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं मतलब वाघमारे साहब, बनगर साहब, आपको पूछे बगैर मैं आपकी तरफ से वादा दे रहा हूँ. जो टैंकर का इशू डिस्कस हुआ, अभी हमारा तरफ से हम बहुत सारे ये सेवाभाविक संस्थाएं हैं, उनसे संपर्क करके हम कम से कम 3-4 टैंकर मोहल्ले में ये दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ से हम अरेंज करेंगे. तो एमएडीसी एंड सदर बाजार वी कैन अरेंज. इतना हम वो जो कॉर्पोरेशन तो पक्का करने वाले हैं, उसके ऊपर एक रिजर्व म्हणून रिजर्व करके हमारा ये टैंकरों रखेंगे, जब ज़रूरत पड़ता है तब इस्तेमाल करेंगे. एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो घंटा गाड़ी का जो ड्राइवर्स जो है, उनको थोड़ा सेंसिटाइज कीजिए. रूटीन में जो करता है उस टाइप में उस दिन नहीं करना है. प्रॉपर बंद हुआ है क्या, वो कभी कभी देखे तो उनका जो असिस्टेंट रहता है वो उठा के फेंक देते हैं.
वो उस दिन वैसे ना करते हुए थोड़ा सेंसिटाइज करके वो 2-3 दिन प्रॉपरली अंदर गए क्या, ढक्कन भरी क्या, वो कंफर्म करके गाड़ी मूवमेंट करेंगे, वो ख्याल रखते हैं। और ये एक आधी ट्रिप और बढ़ाने के क्यों आना है करके ऐसे ओवरलोड करके ना जाए। उधर जो है अभी अच्छी बात यह है इस बार बॉडी है कॉरपोरेशन का, और सब चीज हम कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब के पास जाने का जरूरत नहीं है, हमने वोटिंग करके बंदे खड़े किए हैं, उनका गच्ची हम पकड़ सकते हैं। वो तो अभी ये पूरा जो कॉरपोरेशन के ऊपर का जो भी जवाबदारी है वो करके लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका है। मैडम आप है इधर, आप दोनों मिलके इसका सोल्यूशन निकालिए। तो नहीं, हम हद से पूछ सकते हैं, तुम आके वोट मांगे ना, अभी मेरे सामने गटर का पानी चल रहा है वो क्लियर करो, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम सब मिलके पूछेंगे। अभी मैं भी तो सोलापुर करूँ। सो एंड जैसे अभी पुलिस को 112 में फोन किए, हमारा यहाँ कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है और हम 5 मिनट 40 सेकंड में पहुंचे, 6 मिनट 40 सेकंड में, ऐसे सेकंड के हिसाब से हमारा इधर लॉग होता है, उसका जवाब देना पड़ता है हमको। वैसे कॉरपोरेशन का ऐप है, वो हम ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, उसमें भी हम कंप्लेन किए वो ऐप में, उधर लॉग होता है, 15 मिनट के अंदर कुछ रिस्पांस नहीं किए तो वो अगला लेवल तक जाता है, ऐसे है ना। उसको और पब्लिसाइज कीजिए, उसको ऐसे छुपा के रखने का जरूरत नहीं है, सभी पब्लिक यूज करेंगे और उसमें गलतियां सामने आए तो अच्छी बात है, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये टेम्पररी अबेटायर के बारे में जो बात हो रहा है, स्लॉटर हाउस के बारे में, जैसे उदाहरण हमको अभी रिसेंटली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती जो किए थे, उसमें काफी सारा मुद्दा शांतता समिति बैठक में डिसीजन हुआ था, डिस्कस हुआ था। हमको लाइट चाहिए, ये वायर निकालना या जाड़ निकाल, प्रूनिंग करना, रोड बना के लेना, ये सब ये ऐसे एक मुद्दा है सर, इधर सिर्फ भाषण चलता है बट रोड पे काम नहीं होता है। हमने उसी समय तय किए, नहीं अगला फलाना तारीख को ये टाइम को हम सब मिलके इंस्पेक्शन जाएंगे, पुलिस रहेंगे, कॉर्पोरेशन का ऑफिसर्स रहेंगे और शांतता समिति बैठक का या मध्यवर्ती समिति का जो मेंबर्स है वो भी रहेंगे, हम चेक कर लेते हैं एक बार जाके करके। उसमें क्या हुआ, उसी समय मैसेज क्लियर गया, अगला हफ्ता इंस्पेक्शन होने वाला है, सब मिलके देखने वाला है। और पब्लिक के सामने शब्द दिए कॉर्पोरेशन ऑफिशियल्स को, पुलिस को, हमको करना पड़ा, बैरिकेडिंग जहां हम करना है हम किए, लाइट जहां लगाना है वो लगाए। तो ये स्लॉटर हाउस का जो विषय है, अभी आपका मैडम आप एक तैयार कर सकते हो, कॉर्पोरेशन ही तो बनाते हैं। अभी हम 28 तारीख तक इंतजार ना करते हुए 2-4 दिन पहले हम जाके देख लेते हैं उधर क्या है। अभी जैसे एनिमल हस्बेंड्री का ऑफिसर ने बोले, वैसे उधर डिस्पोजल का प्रोसेस करने का सुविधा है क्या, पानी का सुविधा है क्या, डॉक्टर कौन नियुक्त होने वाले हैं उनका अभी दे दीजिए नाम, सो दैट हमको लास्ट मोमेंट तक सरप्राइज रखने का क्या जरूरत है। इधर हस्बैंड एनिमल हस्बेंड्री का या कॉर्पोरेशन का, दोनों डिपार्टमेंट का डॉक्टर रहने वाला है, किसको आप नियुक्त कर रहे हो अभी डिक्लेयर कर सकते हैं हम, और वो स्लॉटर हाउस पहले जाके देख के आ जाते हैं और उसका कैपेसिटी भी हमको समझ में आ जाता है ढंग से। सो ये मुद्दा हम डिस्कस कर ले और टाइम फाइनल हो गई, हम भी साथ में आना है तो आ जाएंगे। एंड वो सर्टिफिकेट का मामला तो फाइनल हो गई, कॉर्पोरेशन का भी पावती रहेगा और एनिमल हस्बेंड्री से भी सर्टिफिकेट रहेगा, कोई बीच में घुस के गड़बड़ करने का जरूरत नहीं है। एंड नमाज का जो टिकाण जो है, वहाँ रोड डाइवर्शन, बैरिकेडिंग, ये सब करने का प्लान हमारा बंदोबस्त रेडी है, तो हम स्ट्रांगली करके देंगे। अब जैसे रंग भवन में महिला ज़्यादातर आते हैं और हमारा ही डीसीपी मैडम खुद रहेंगे उधर, और वहाँ ऐसे पहले दूसरे लोग कुछ बीच में रोड क्रॉस करने में कुछ इश्यूज था, वो भी लास्ट टाइम हमने क्लियर कर नहीं हुआ, क्लियर कर, हाँ। तो सेम टाइप हम करके लेंगे, किसी को कुछ तकलीफ ना हो। और मैं हमेशा बोलता, हमारा जो भी सन उत्सव हम साजरा करते हैं उसकी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो करके भी, नमाज पढ़ने वाले और बकरीद साजरा करने वाले मुस्लिम बांधवों को कुछ तकलीफ ना हो वो काळजी हमें घेणार आहे। वैसे हमारा उत्सव साजरा करने के तरीके की वजह से किसी और को तकलीफ ना हो, वो समाज बांधव के तरफ से जवाबदारी लेंगे, ऐसे मेरा अपेक्षा है। एंड रही बात है, रिपीटेडली बोल रहा हूँ मैं,
मैं आपके सामने मैं इसके पहले भी बोला हूँ, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। सोशल मीडिया में यंगस्टर्स जो एक्शन रिएक्शन वाले चलते रहते हैं, वो हरकतें ऐसे ना करें। अभी रिसेंटली विजयपुर नाका पुलिस स्टेशन में एक गुन्हे दाखिल हुआ था 307 का, मतलब आईपीसी जूनी वाला, अटेम्प्ट टू मर्डर का। इसमें ऐसे कोई गौवंश तस्करी कर रहे थे, किसी ने गाड़ी पीछा किए, रोके, फिर उनके ऊपर हमला हुआ, गुन्हे दाखिल हुआ, अटक हुआ वगैरह। ऐसे कुछ घटना हुई। जो वो गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी चुपचाप रुके, वो खुद भी पुलिस को बोल सकते हैं, मेरे पास जो पावती है वो लेके मैं जा रहा हूँ, अभी ये सही है तो ठीक है, नहीं है तो मेरे ऊपर गुन्हे दाखिल करो, विषय उधर खत्म होता है। वो छोड़ के दगड़ फेंक करना, पत्थरबाजी करना, ये लफड़े में वो और कलम बढ़ा देते हैं और खुद जेल बैठने का रास्ता वो खुद ही क्रिएट करते हैं। ऐसे कुछ हरकतें ना करें। और अभी संबंधित विभाग का अधिकारी ने क्लियरली बोला, मौलाना साहब ने बोला, कुरैशी साहब ने बोले, जो लीगल है वो लीगल है, क्लियरली करे। उसमें किसी ने टांग अड़ाया, किसी ने आके गड़बड़ की है, हम 100% कार्रवाई करेंगे। उसके बारे में मैं बहुत क्लियरली किया हूँ। और महाराष्ट्र शासन का जो कायदा है, जब तक लागू है, उसको सब सम्मान करना हमारा जवाबदारी है। उसमें कोई ऐसे गोरक्षक करके बैच लेके आएंगे, ऐसे जरूरत नहीं है। किसी भी इलीगल काम चलता है, वो उनकी नजर पे आए तो पुलिस को बताने का जवाबदारी सभी नागरिक का है। तो वो ये कौन है मुझे बताने वाले, ऐसे विषय नहीं है। अगर आपको रोका, जबरदस्ती किया, पैसे मांगा वगैरह, तब वो गुने हैं, उसके ऊपर तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे 100%। मगर खबर देना तो जवाबदारी सभी नागरिक का है। तो ये हम समझना है। अभी मेरे बारे में उन्होंने खबर दिया, इन्होंने पुलिस को बताया। अभी किसी की आप देख रहे हो, आपके सामने किसी का किसी से चोरी कर रहे हो, आप तो बताएंगे ना। जो इलीगल है बताना सभी सिटीजन का जवाबदारी है, तो वो बात नहीं जाएंगे। अगर किसी ने इस मामले में किसी के ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं, पैसे मांगनी कर रहे हैं, दरोड़ा कर रहे हैं, ऐसे है तो हम 100% गुने दाखिल करके कार्रवाई करेंगे। और किया है, आपके सबके सामने वो पता है। जो परमिसेबल जानवर छोड़ के बाकी जानवरों का तस्करी करना या कत्ल करना, 100% पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई होगी। अभी 6 विशेष स्क्वाड बनाई गई है और उनका 24 तास नाकाबंदी भी रहेगा, और जो इनपुट है उस हिसाब से रेड भी होगा। वो भी मैं बहुत क्लियरली बोलता। हमको किसी का ये सन उत्सव का पीरियड में जाके गड़बड़ करने का उद्देश्य नहीं है, बट कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रहे तो 100% हम कार्रवाई करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम करने ही वाले हैं। मैं तमाम मुस्लिम बांधवांना मेरा इतना ही विनंती है, जो लीगली परमिसिबल है उतना हम कुर्बानी करेंगे, वो ईद के दिन हो या बसी ईद के दिन हो या तीसरी ईद के दिन हो। और उसके अलावा शाम को पब्लिक जाके किसी पार्क में या मॉल में, ऐसे ज़्यादातर लोग जाते हैं, उस समय भी हमारा फिक्स पॉइंट पेट्रोलिंग रहेगा। जाने वाले अभी हमारा मौलाना साहब से विनती है, सबको ये भी मैसेज दे देते समाज में। अभी हम 1000 लोग बाहर जाते वक्त एक आधी इधर उधर धक्का लगी वगैरह वगैरह ऐसे है, तो वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम को उतना ही देखेंगे। अभी मेरा और आपका मोटरसाइकिल धक्का लगे तो हम दोनों एक दूसरों को सॉरी बोलेंगे या जो भी हो वो हमारा बीच में निपटाएंगे। इसको एक धार्मिक रंग दे, उधर कुछ ऐसे इधर से 15 लोग, उधर से 15 लोग, 50 लोग आने का जरूरत नहीं है। और सब थोड़ा शांत रखे। ये 2-3 दिन जो है, जब इमोशंस हाई रहता है, उस समय में कुछ गड़बड़ ना करे, ये रिक्वेस्ट है आपकी तरफ से। पूरा समाज को भी मैसेज जाएगा, ऐसा मेरा अपेक्षा है जी। सो मैडम, अगर आप फॉरेस्ट का अबेटायर के बारे में आप बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप बाद में कन्वे कर सकते हैं मैडम को, जब आना है वो भी आएंगे, विजिट कर लेते। और दूसरी रही बात है, अभी सोलापुर का बॉर्डर है, ये पुलिस का मैंडेट नहीं है। वाढत्या लोकसंख्याच्या नुसार से फॉर एग्जांपल नई जिंदगी हो या इधर शास्त्री नगर हो ना फॉरेस्ट एरिया हो, अभी हम एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला जानवर लाना, उधर कत्ल करना, कुर्बानी देना, वहां से वापस मौस लेके जाना, ये करने से बेटर अगर हम टेम्पररी स्लॉटर हाउस बना रहे तो
जो मुस्लिम मेजॉरिटी लोकेलिटीज है उधर की उधर ही बनाए तो और अच्छा रहेगा। इस साल तो चांस नहीं रहेगा, बट फ्यूचर के लिए ये निश्चित प्लान करना ज़रूरी है। अभी जो फॉर्चुनेटली कॉरपोरेशन में जो नया कॉरपोरेटर्स बैठे हैं उनसे आप लोग समाज डिस्कस करके एक प्लान करना ज़रूरी है। अभी नई ज़िंदगी में एक स्लॉटर हाउस शास्त्री नगर में है और इधर फॉरेस्ट में ऐसे है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन करना, बीच में कोई आके गाड़ी रोकना, ये मामला नहीं उठेगा। सो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमको जो सहकार्य रहेगा, मदद रहेगा, हम 100% करेंगे। हमारा तरफ से सिर्फ इतना ही है, छोटा मोटा जो भी इंसिडेंट्स है हम आप लोग डायरेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट को संपर्क कीजिए। अपने हाथ में कायदा किसी ने ना ले, ये आपका यूथ की तरफ से ये पूरा मैसेज जाना जरूरी है। एंड सोशल मीडिया, ये बैनरबाजी, फ्लेक्स बैनर लगाना वगैरह, ये सब अवॉइड करना बेटर रहेगा। अगर लगा है कोई फट गई, हवा में भी फटी, तो वो किसी XYZ ने फाड़ा था, ऐसे टाइप में मामला बदल जाता है। ऐसे कुछ ना करें। एंड डिपार्टमेंट का जो बंदोबस्त है उस हिसाब से जो भी और एडिशनल लगता है आप बिंदास संपर्क कीजिए, बता दीजिए। उस हिसाब आई मीन किसी जगह पे बैरिकेड नया बनाना है या रोड ब्लॉकेड का चेंजेस करना या ज़्यादा मैन पावर लगता है आपको, ऐसे जो भी हो हम 100% मदद करेंगे। और लास्ट पॉइंट ये है, अगर मान लीजिए कुछ इलीगल कत्ल हुई, ईद के दिन भी हो या बस ईद के दिन भी हो, खबर मिली, हम 100% उधर आने वाले हैं। उस समय लीगली जो टीम कार्रवाई करते हैं उनको आप सबकी तरफ से कोऑपरेशन का ज़रूरत है। बिना कारण गर्दी जम गई, उधर बाछा-बाछी होना, वो मसला बढ़ता है। अभी ठीक है, दो लोग कत्ल कर रहे हैं, एक जानवर का विषय है, उधर की उधर विषय निपट गई, वो 2 लोगों के ऊपर जो भी लीगल एक्शन रहेगा उतने में विषय खत्म होता है। अभी अननेसेसरीली गर्दी करके टीम के साथ बाछा-बाछी होता है, फिर वो नया कलम ऐड होते जाता है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसे कुछ हरकतें ना करें। और अभी इधर जो जवाबदारी लोग बैठे हैं, आपसे और मैं वापस विनंती करता, सबसे लास्ट में हमारा जो नौजवान है उन तक ये मैसेज पहुंचना है। अपेक्षा है आपके थ्रू वो भी हो जाएगा। और ये जो बकरीद सन जो है वो सभी मुस्लिम परिवारों को अच्छे से रहे, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। और आप सबको एडवांस में बकरीद का हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। व्यासपीठ उपस्थित असलेले सोलापूर शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक, माजी महापौर आणि ज्यांनी अत्यंत बारकाईने सविस्तरपणे आपल्याला माहिती दिली ते आमचे ताहिर मौलाना साहेब। आता सर्वांची सूचना ऐकत असताना ज्याप्रमाणे सोलापूर शहराचे पोलीस प्रशासनाबद्दल कोणीही काही तक्रार व्यक्त केली नाही, हे पोलीस प्रशासनाच्या बद्दल मी त्यांना आभार व्यक्त करतो। आणि त्याचबरोबर कॉर्पोरेशनचे मॅडम खूप काही इश्यूज आहेत, तर नक्की सकाळी पण एक बैठक झाली आमची कलेक्टर ऑफिस मध्ये, तर डंके सरांनी नोट करून घेतलेले आहे। लवकरात लवकर त्या ठिकाणी सोलापूर शहरातील जे येणारा बकरीद ईद सण आहे ते उत्साहाने आणि बिना कुठल्याही विलंबाने आणि शांततेने साजरे होतील, त्या प्रकारची सूचनावर अंमलबजावणी करतील असा मला पूर्ण विश्वास आहे। त्याचबरोबर कुर्बानी हा जे सण आहे सर, संयम आणि त्याग, हा इस्लाम धर्मामध्ये त्याग करणारा हा एक कुर्बानी एक महत्त्वाचा सण असल्यामुळे आज इथे उपस्थित असलेले सर्व या भारतातील, या राज्याचे, या शहरातले जबाबदार नागरिक म्हणून पोलीस प्रशासन, महानगर प्रशासन सारखा आपली ही जबाबदारी आहे की आपण देखील समाजामध्ये, समाजातील सर्व लोकांना आवाहन करावे, विनंती करावी, जे आपले इस्लाम धर्मामध्ये शिकवण आहे, आपल्या कुठल्याही कृत्यामध्ये इतर कुठल्याही समाजाचे जे भावना आहे कुठल्याही प्रकारची त्यांना दुखवता कामा नये। त्याचबरोबर आता सध्या सोशल मीडियाचा जमाना असल्यामुळे ते देखील आपण आवाहन करायला पाहिजे
की कुठल्याही प्रकारचं जानवर कुर्बानी करत असताना तो सोशल मीडियावर व्हायरल करू नये. त्याचबरोबर डंके सर आपण जे म्हणले ते जे परमिशेबल जानवर आहे त्याला पावती हे ठीक आहे, पण जे बकरा बोकड असते ते घरीच कापते. आज सोलापूर शहरामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून सकाळी पण आपली चर्चा झाली ते स्लॉटर हाऊस आजपर्यंत ते तसं झालं नाही प्रोसेस आणि पॉसिबल पण नाही आहे. तर मग त्याच्यासाठी काय आपण उपाययोजना केलेली आहे. प्रत्येक माणूस आता एका जे बहुमुस्लिम भाग आहे त्याच्यामध्ये हजारो बकरे असतील, मग त्याने कुठं घेणार आणि कसं पॉसिबल आहे ते त्याच्यावरही आपण थोडा कसल्या उपाययोजना करता येईल लक्ष द्यावी. त्याचबरोबर आजच्या या बैठकीला मला बोलवले. मी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचा राज्य सदस्य या नात्याने पोलीस प्रशासनाचा आभार व्यक्त करतो. उपस्थित असलेले सर्व नागरिकांना मी ईदच्या निमित्त सोलापूर शहरातील सर्व समाजाच्या लोकांना विशेषतः मुस्लिम समाजाला ईद उल अझाच्या मुबारकबाद पेश करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. 1975 आहे प्राणी संरक्षण कायदा, त्यालाच परत सरकारने पुन्हा कॅटल प्रिझर्वेशन ऍक्ट मध्ये केलं, गोवंश हत्या बंदी. याच्यामुळे आपल्याला एक लक्षात घ्यायचं की टोटल बॅन आहे कॅटलवर, बरोबर. नंतर आहे FSIचा एक नियम आहे, फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, त्याने सुद्धा कॅमलचं जे मीठ आहे त्याला ॲनिमल फूड आपलं ह्युमन फूड म्हणून बंदी घातली. म्हणून हे दोन्ही प्राणी आपल्याला सोडून द्यायचे. याचे सोडून आपल्याला बाकीचे जे आहे त्याचे स्लॉट करता येते. आता बफलो मध्ये सुद्धा जी बफलो प्रेग्नंट आहे किंवा तुम्ही जसं म्हणता मिल्किंग आहे त्याला मात्र आपल्याला वगळावं लागेल. हे सोडून बाकीचं आपल्याला स्लॉटर करता. मोठ्या जनावरांच्या बाबतीत स्टँडर्ड स्लॉटर हाऊसनी नियम घालून दिलेला आहे की स्लॉटर हाऊसच्या जे काही स्टँडर्ड्स आहेत त्याचप्रमाणे तो कॉर्पोरेशन तिथे नियुक्त करायला पाहिजे किंवा उभारला पाहिजे आणि त्याच्याप्रमाणे त्याची सगळी देखभाल व्हायला पाहिजे. तिथे पाण्याची स्वच्छता असली पाहिजे. जे काय नंतर येणारं जे ऑफरन्स आहे त्याचे स्लॉटरच्या नंतर येणारी चामडी म्हणा किंवा इतर जे काय इंजेक्शन म्हणतो त्याचं प्रॉपर डिस्पोजल व्हायला पाहिजे, बरियल व्हायला पाहिजे. ते पाण्यामध्ये वॉटर बॉडीज त्यांनी पोल्यूट व्हायला नाही पाहिजे. हा नियम परत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डचा आहे. तिथे हे दोन्ही तिन्ही नियम जर पाळले आपण व्यवस्थित केलं तर आपला सण एकदम चांगला होईल. धन्यवाद. आज शांतता कमिटी बैठकीचे अध्यक्ष सन्माननीय CP सर, सन्माननीय DCP यावलकर साहेब, RTOचे विजय पाटील साहेब, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य बुढाण साहेब, सर्व ACPs, PIs, उपस्थित सर्व शांतता कमिटीचे सदस्य, सर्व ईदगाह मैदानाचे ट्रस्टीज आणि सर्व सन्मानित सदस्य आणि मुस्लिम बांधव, सर्व पत्रकार बांधव, आपल्या सर्वांचं या मीटिंगसाठी मी स्वागत करते. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की दिनांक 28 मे रोजी बकरी ईद सण हा साजरा केला जाणार आहे. या सणानिमित्त आपण आपल्या शहरातले जे 5 महत्त्वाचे ईदगाह आहेत त्या ठिकाणी नमाज पठणाचा मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम होतो आणि त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते. त्या अनुषंगाने आपण पूर्ण पोलीस बंदोबस्ताचं नियोजन केलेलं आहे. आपले ट्रॅफिकच्या दृष्टीने डायव्हर्जन, त्याचप्रमाणे बॅरिकेडिंग पॉइंट्स, जी आपली रंगभवनला ईदगाह आहे त्या ठिकाणी महिला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी नमाज पठणासाठी येतात. त्या दृष्टीने आपण आवश्यक त्या उपाययोजना आपल्या पोलीस विभागाकडून करत आहोत. आपल्या या सणानिमित्त सणाचा मुख्य जो कार्यक्रम असतो तो नमाज पठणानंतर कुर्बानीचा कार्यक्रम आपल्या मुस्लिम समाज बांधवांकडून केला जात असतो. महानगरपालिकेकडून जे स्लॉटर हाऊस तात्पुरते तयार केले जातात त्या ठिकाणी आपण सर्वांनी जी कुर्बानी आहे ती द्यायची आहे. त्या अनुषंगाने सोलापूर महानगरपालिकेकडूनही पूर्ण तयारी केली जात आहे. त्या ठिकाणी पशुवैद्यकीय अधिकारी असतील आणि इतर सोयी सुविधा देण्याचं प्रयोजन त्यांच्या मार्फत केले गेलेलं आहे. आपण उघड्यावर कुठेही कत्तल न करता जी अधिकृत ठिकाणं दिलेली आहेत ठरवून त्या ठिकाणी आपण कुर्बानीचा कार्यक्रम करायचा आहे. जे कत्तल केल्यानंतर मांस असतं तेही आपण नेताना
उघड्यावर नेऊ नये, ते व्यवस्थित झाकून नेलं जाईल याची खबरदारी घेण्यात यावी. आणि त्यानंतर जे वेस्ट असतं, वेस्ट मटेरियल असतं, तर त्याची विल्हेवाट योग्य तऱ्हेने लावली जावी. त्या अनुषंगाने ती कुठेही रस्त्यावर इतरत्र पडणार नाही. त्या अनुषंगाने कोणाची धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाही किंवा कुठलाही तणाव निर्माण होणार नाही, या दृष्टीने सर्वांनी काळजी घेणं आवश्यक आहे. आपण बघतो की सोशल मीडियावरती काही समाजकंटकांकडून धार्मिक द्वेष निर्माण करणारे किंवा तणाव निर्माण करणाऱ्या काही पोस्ट किंवा काही फोटोज, व्हिडिओज मॉर्फ करून, एडिट करून या पोस्ट केल्या जातात. तर या अशा कुठल्याही पोस्ट आपल्या निदर्शनास आल्यास आपण त्यावरती विश्वास न ठेवता आपण पोलिसांना तात्काळ माहिती द्यायची आहे. पोलिसांकडून त्या दृष्टीने योग्य ती उपाययोजना आणि कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल. अशा पोस्ट आपण कुठलाही विचार न करता फॉरवर्ड करणे किंवा त्यावर तर ते स्लॉटर करून इथंच लिगली स्लॉटर करून दिलं म्हणून आपण कशासाठी पे करणार आहे? त्यांच्या आधी गाडीला ट्रान्सपोर्ट करताना काय असलं पाहिजे तेही सांगा. हे जे जनावर आपण जे वर्गीकृत आहे किंवा ज्याला नियोजित केलेले सरकार शेड्यूल्ड ॲनिमल म्हणतो, जे स्लॉटरला परवानगी आहे, त्याच्यात सुद्धा आपल्याला काही क्लॉज दुसरे असल्यामुळे हे बरोबर आहे की नाही बघण्यासाठी त्याचं अँटीमॉर्टम पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन केलं जातं. गोव्याला काही आजारी आहे का, बिमारी आहे का, किंवा आपल्या क्लॉज मध्ये बसतोय का, हा दूध देतोय का, हा गाभण आहे का, हे बघून मग त्याला सर्टिफिकेशन केलं जातं. अँटीमॉर्टम आम्ही काय म्हणतो हे जे मास आहे ते कशाचं आहे, तुम्ही ते सर्टिफिकेट द्यावं लागेल. ते म्हणजे जे मास घेऊन जाताना त्या लोकांना आमची जे कुर्बानी देतात ना त्यांच्या हातात तुम्हाला सर्टिफिकेट द्यावं लागेल. रस्त्यामध्ये कोण अडवले, कुठला मास आहे ते. ही गोष्ट माझ्या मगाशीच लक्षात आलं. मी आमच्या वरिष्ठांना या संदर्भात विचारतो आणि तसं जर प्रोव्हिजन होत असेल आपल्याकडे एक सर्टिफिकेट तर राहील अँटीमॉर्टम एक्झामचं, ते तर आहे, परंतु मास बाळगण्याचं जे आहे ना ते विचारायला म्हणजे कसं एकच कत्तलखाना आहे. हो हो, लक्षात आलं. व्हॅलिड मुद्दा आहे, मुद्दा व्हॅलिड आहे. दुसरा विषय आता एक क्लॅरिफाय करू मॅडम. कॉर्पोरेशनच्या डेप्युटी कमिशनर मॅडम आहे, आपला अॅनिमल हस्बंड्रीचे डॉक्टर साहेब आहे, स्लॉटर हाऊस आपला असते आणि तिथे डॉक्टर कोण असणार आहे? व्हेटरिनरियन तुमच्याकडूनच नेमणूक होणार आहे. आता आपलं व्हेटरिनरियनच्या सर्टिफिकेशन झाल्यानंतर तिथं स्लॉटर होणार आहे. ते मांस घेऊन एका गाडीत जे काही ट्रान्सपोर्टेबल गाडी आहे, आरटीओची जे काही सर्व्हिसेबल गाडी आहे त्यात ट्रान्सपोर्टेशन करणार आहे. रस्त्यावर कोणी अडवलं तर तिथं फक्त मीट असणार आहे, मांस आहे. ते जे कोणी पोसेशन आहे त्याच्याकडे काहीतरी सर्टिफिकेशन पाहिजे ना. हे लिगली आम्ही त्याच्याकडे सरकार बनवून दिलेल्या स्लॉटर हाऊसला आम्ही व्हेटरिनरियन समोर आम्ही स्लॉटर केलेले म्हणून ते सर्टिफिकेट आपण जर लगेच जरी नसलं तर अँटीमॉर्टम एक्झामचं स्लिप तुम्हाला देतो ना आम्ही. एक मोठे मस्त आणि एक पूर्वी देत होते. स्लॅश केल्यानंतर ते कोणती देत होते ते देताना त्यांनी त्याच्या संकट राहत होता. ते आता सुद्धा तसं राहायला पाहिजे. तशी सर्टिफिकेट तुमच्याकडे अवेलेबल असेल, काहीतरी असेल त्याला काढून त्याच्यावर झेरॉक्स करून अँटीमॉर्टम आहे. पण त्यांचं जे म्हणणं आहे मीठ असताना ते पण आपण प्रयत्न करूया. सगळ्यांना विचारतो मी काय करता येईल. त्यात तसं लॉजिकल आहे. आता जे अँटीमॉर्टम अॅनिमलचे तुम्ही सर्टिफाय करतात, या अॅनिमलचं स्लॉटर करून हे मीट आहे आणि हे कोणाच्या पोसेशनला देता येतं? आता जे कोणी आणणार आहे कुर्बानीसाठी स्लॉटर हाऊसला, त्यांच्या एखादी आधार कार्ड जे काही असेल आम्ही त्या सर्टिफिकेटला लिहू. ठीक आहे, हे हाताने लिहिलं तरी चालेल. आपण राजकुमारच्या हाताने 28/5/2026 रोजी सकाळी 7:30 स्लॉटर करून दिले. एवढं तरी दिलं. आता मी घरी घेऊन जाताना 9:30 वाजता कोणी पकडलं, मी सांगणार आता जस्ट मी स्लॉटर करून आलेले लिगली. आता हेच सर्टिफिकेट मी सायंकाळी 4 वाजता दाखवलं ते काहीतरी कोण झालं. सो हे सर्वांना एक क्लॅरिटी राहील. आता 1 तास अगोदर स्लॉटर झालेला आहे, हे घरी घेऊन जात आहे, विषय संपला. आता आमच्या पोलिसांना काही कंप्लेंट आला, आम्ही चेक करणार आहे. हो, आता स्लॉटर हाऊसला आता कुर्बानी झालं ते घरी घेऊन जायला अर्धा तास लागतील, हे वेळ बरोबर आहे, काही अडचण नाही. हे क्लॅरिटी सर्वांना असलं तर प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज मुस्लिम लीग दिवसचे अध्यक्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मध्यवर्ती महामंडळ उपाध्यक्ष मोहरम कमेटी श्वस्त अयाज दीना सर, हर साल की तरह मैं मालागर पालिका को सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे बीजापुर बेस्ड सामने हेमलेक्स है, वहाँ नीचे डब्बा रखा जाता है,
कचरे का बहुत दिनों हो गए भी, क्योंकि जो बकरी तो 3 नंबर ये होता, जो भी मैडम होता है जो वेस्टेज माल होता वो रोड पर ना गिरे उसके ऊपर कवर कर देना है। बीजापुर बेस के नीचे जो हमें से खाली गिरवाई चौक 4 गली के पास, और तीसरा पॉइंट है बेगमपुर चौकी के पास, चौथा पॉइंट है चौशाला स्कूल के पास, 5वां पॉइंट है मंगल स्कूल के पास। ऐसे कुछ जगह डब्बे रखने से और महानगर पालिका को दूसरी सूचना को भाई कि आपकी जो घंटा गाड़ी है एक जाने के बाद 1 घंटे के बाद दूसरी 1-1.5 घंटे के बाद आती, तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर कचरे की गाड़ी हटेगी घंटा गाड़ी तो स्टेज मार्क क्रॉस में डाला जाएगा और तो कहीं भी स्टेज मार्क पड़ेगा नहीं। और भी तीसरी सूचना ये है स्टेज मार्क ले जाने के बाद चौक में या कोई रोड पर या कोई गली में अगर आप पानी की गाड़ी प्रेशर की अगर रखेंगे वहाँ जो रखता पड़ता है खून पड़ता है पूरा पाक साफ होगा। और भी चौथी सूचना ये है कि हमारे बेगमपुर चौकी के बाजू जो शहर का मेन बाजार है बीजापुर बेस से जिला परिषद तक, लेकिन कई भी बार तकरार करने के बाद एमएससी में खंभा बता देगी और ऐसे कई एक खंभे पर 15 से 20 वाहन लटक रहे हैं, तो बाजार में कुछ भी धोखा हो सकता है। तो चौकी के बाजू नहीं बता नहीं सक रहे जूने खंभे पर, तो लोगों को क्या तकलीफ होगी उसकी। और 5वीं सूचना ये है कि पेट्रोल चौक के अंदर जो प्रमुख चौक है हमारा, जो हमारे मटन की दुकान है बकरे के, तो नवीन खंभा नवीन वहां से गई है, तो एक नई उधर मुकर कर बताए गए सामने तरफ मुकर कर पूरा अंधारा है, कुछ बाहर के लोग सीट खाने या गाड़ी लगाते पार्किंग करके बार बार कुछ भी दुर्घटना होती है, माहौल खराब होता है। तो वहाँ लाइटा लगाएंगे ज्यादा से पहले हमने भी बोला था एमएससीबी को, इस बार भी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 120 मिनट के एमएससीबी में बैठेंगे तो जब हमारे कुछ दुर्घटना घटती होगी तो इंशाल्लाह ताला पूरे रेडी में दिखता है कि दिखता है जाने से मुझे आप बोलने का मौका दे, इतनी बात खत्म करता हूँ। जय जी जाओ, जय शिवराय, जय भीम, जय भीम। अंत करीब ऐसा है कि वहाँ बिल्कुल अब 2-4 दिन में बकरी का आने वाला है। हुआ क्या है कि अभी तक लोग जो है जानवर जो है पास करके घर में भी नहीं लाए, जो परमिसेबल जानवर है वो भी लाए नहीं पास होकर के। अब आने वाले 2-4 दिन में जो है सहूलत देते तकरीबन जो परमिसेबल जानवर है वो अंदर आ जाएंगे। आप इसकी जरा तवज्जो रखें। जो भी परमिसेबल जानवर समझ लीजिए बफेलो के ताल्लुक से परमिसेबल है, और जितने लोगों को भी जरूरत है वो बफेलो अपना लेकर हमारे पारिस्थितिक मुकाबले में जुदा कर सकते हैं। 7 जानवर का हिस्सा है, वो हिस्सा अपने समाज में तकरीबन सब लोगों को मालूम आते, एक दूसरे की मालूमात हासिल करके जो भी बफेलो का कर रहे हैं। जब दूसरा जो मसला जो है नाम करके जो क्या करना चाहिए ऐसे जो सोच रहे हैं उसके ताल्लुक से जो है बफेलो के ताल्लुक से आप जो करना चाहते हैं वो तरीके से तय कर अपना 60 हिस्से बैठाकर वो बफेलो ले जाकर आप बारिश के खाने में जुड़ा कर सकते हैं। उसके लिए पूरी इजाजत कारपोरेशन की तरफ से भी है और हमारे कमिश्नर साहब की तरफ से भी है और जिलाधिकारी की तरफ से भी है, तकरीबन नेबर। अब इसमें जो है तकरीबन जो भी चीजें हैं जो लीगल है उसके लिए कोई किस्म की कवायद नहीं है, और जो अनलीगल के ताल्लुक से बोले उसके ताल्लुक से हम भी उसकी जो है खासतौर की मदामत करते हैं। और जो है ना जो भी काम होने जा रहा है उसमें जो है सब लोग जो है अपनी जो है तहफ़्फ़ुज़ का अपनी हिफाजत का भी ख्याल रखें, और हमको जो काम करना अपनी हिफाजत में रहकर अपने इसमें रहकर काम करें। पुलिस वालों की तरफ से पूरी तरह से डिफेंस, हमारा कमिश्नर साहब की तरफ से भी पूरा डिफेंस रहेगा कि मैं पूरी किसी जो है उनकी पूरी तरह से मैं तवक्कुल करता हूँ। और जो है आने वाले दिनों में खासा की तरह जो है ये जो आने वाले परमिसेबल जानवर हैं इनके लिए कोई रोकथाम नहीं हो, इसके लिए आप तवज्जो फरमाएंगे। और जो भी जानवर है आने वाले के लिए कोई रोकथाम नहीं हो, इतना ध्यान रखें। मैं इतना करते हुए अपनी जगह अपनी खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय सदर साहब, सीपी साहब और असिस्टेंट सीपी साहिबा और हमारे अक़लियती उमूर के मिनिस्टर मोहतरम वसीम बुरहान साहब और मेरे साथ जितने समाज के जिम्मेदारान आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है आज हम लोग शहर में अमन को कायम करने के लिए सीपी साहब की सदारत में यहाँ पर जमा हैं। मैं सबसे पहले सीपी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शहर में अमन को बरकरार रखने के लिए आज मुस्लिम समाज के मेन जिम्मेदारों को, कॉर्पोरेटर्स को और अपने पूरे अमले को यहाँ पर जमा किया। आपण महापालिकेबद्दल बोलतो की एकही पूर्तता त्यांनी करत नाही। अनेक वेळा बघतो तर जे अपोलो मॅडम आहे टिकून डंके आहे ते आपण कोणता सीपी साठी तुम्ही जागोजागी ठिकाणी दत्तखाने तयार करू, त्या ठिकाणी ते कुर्बानी देऊ असं कुठेही होत नाही।
कुठेही होत नाही, फक्त कागदावर असतंय, प्रत्यक्षात कुठेही नसतंय. यासाठी मी महापालिका विनंती करतो की आपण फक्त कागदावर ठेवू नका, प्रत्यक्ष काम करा. कारण की जेणेकरून लोकांना त्रास होऊ नये, कुठलाही भावना कोणी चुकू नये याचा विचार तुम्ही करायची गरज आहे. आज आदित्यने सांगितले की पाण्याची कमतरता बरोबर आहे, पाण्याची कमतरता असते, घंटागाड्याची कमतरता असते, कोणीही जाणून बुजून रस्त्यावर टाकत नाही. परंतु तुम्ही जर सुविधा दिली तर प्रत्येक व्यक्ती त्या ठिकाणी टाकता येत. तुम्ही सुविधा दिली तरच तू टाकणार. यासाठी विनंती करतो महापालिकेला की आपण पोलीस खाता स्वतः असते सगळीकडे, परंतु महापालिकेचे लोक नसतात. यासाठी मला खेद वाटतं की आपण महापालिकेने जर कारवाई करावी अशी विनंती आहे. तर तिथून ते लोक ईदगाहसाठी शहरात येतात. तर त्या ठिकाणी महानगरपालिका आपल्या कॉर्पोरेशनने जर समजा एखादी जागा उपलब्ध करून दिली तर त्या ठिकाणी ते कायमचा प्रश्न मिटून जाईल. कारण रमजान आणि बकरीद या 2 सणाला खूप लोकांची गर्दी असते नमाजसाठी आणि ते लोक शहरात येतात आणि काही लोकांना जे ना अर्धा तास 2 तास लागते याला. तर त्या ठिकाणी अशी व्यवस्था केली पाहिजे. आता जेवढे काही ईदगाह आहेत हे पूर्ण जुने ईदगाह आहेत सर आणि हे जुने ईदगाह असल्याने लोकसंख्या वाढली पण ईदगाहची जागा का वाढत नाहीये. त्यामुळे काय होतं, लोक रस्त्यावर नमाज पडतात. काही लोक टिप्पणी करतात हे रस्त्यावर सण साजरे करतात. खरं म्हणजे हे सण रस्त्यावर सण साजरा करायचा हा विषय इस्लाम धर्मामध्ये नाहीये. कारण कुणालाही त्रास होईल अशा प्रकारचं कृत्य करू नये असं स्ट्रिक्टली धर्मामध्ये दिलंय. तर त्या अनुषंगाने माझी सूचना आहे की सोलापूर शहरामध्ये ज्या त्या ठिकाणी जे लांबचे भाग आहे त्या ठिकाणी ईदगाहसाठी कुठेतरी जागा महानगरपालिका असं महापालिकेची भरपूर जागा आहे. फक्त त्याचं मन छोटा आहे, जागा खूप मोठी आहे महापालिकेची. तर महापालिकेने मन मोठा करून त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून दिली तर नक्कीच चांगल्या पद्धतीने काम करण्यात एवढी माझी सूचना आहे. धन्यवाद. यांचं मी या प्रसंगी स्वागत करतो. आजची मीटिंग मागच्या वर्षी मुस्लिम समाजातील तणाव आहे. आज या ठिकाणी बकरीच्या अनुषंगाने या ठिकाणी जे मीटिंग आयोजित केले त्यात सर महत्वाचं म्हणजे मीटिंग आपण बोलवतो सर, महापालिकेला सूचना असतात, महापालिका कुठली इतिवृत्तांत पण लिहित नाही, त्याच्यावर अंमलबजावणी करत नाही सर. कारण मागच्या 2-3 वर्षापासून आम्ही येतो आणि पोलिसांचा विषय काय असला तर झटक्यात ज्यानं 112 वर जसं फोन करून 5 मिनिटात गाडी येते तशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात. नाही सर, महापालिकेने तिने बसून एकदा हा विषय हे करायला पाहिजे की कशा पद्धतीने त्यांना पाहिजे. सर दुसरा एक विषय असा आहे, आता साहेब जे म्हणतात की नेमकं साहेब गोवंश हत्यामध्ये जे जनावर येत आहेत आणि जे येणार नाहीत त्यांची नावं जर सांगितलं तर बरं होईल. या पार्श्वभूमीवरती बोलवलेली आहे. सर्वप्रथम मी माननीय अश्विनी पाटील वसीम मुराद, आमचे पॅरलेट मौलाना, सिटी इंजिनियर मॅडम थँक्यू सर. सर माझे 2 सूचना आहेत महानगरपालिकेला. अकोलमध्ये आम्हाला माहिती आहे की पाण्याची कमतरता आहे आणि खूप ऊन आहे सर. तर ज्या ज्या ठिकाणी बकरीची कत्तल होती तर 28, 29, 3 दिवशी हे सर कत्ली होतं. कालच आम्ही आमच्या बंडर साहेबांनी मीटिंग घेतली होती. सर्व सदस्य सर्व आमचे प्रत्येक मस्जिदचे ट्रस्टी वगैरे आले होते. तर आम्ही साहेबांना सुद्धा बोललेलं आहे. तर आपल्याला अकोला मॅडमला खास विशेष विनंती आहे. मॅडम कत्तलखाना फॉरेस्टमध्ये आमच्या भागामध्ये आहे, पण त्या ठिकाणी मागच्या वेळेस कुमार चौकामध्ये मॅडम देवीचं मंदिर आहे. तर तिथं जे कत्तलखाना आहे फॉरेस्टमध्ये तर तिथं जर जे बोकड वगैरे कत्तली होतं तर पाणी कमतरता असल्यामुळे ना मॅडम ते रक्त घट होऊन पूर्ण ट्रेनिंग चोकअप होते. आणि कुमार चौकात आमचं आउटलेट कुठे आहे, कुमार चौकामध्ये तुमचे जे नाला वगैरे आहे तर आता ते थोडं दुरुस्ती म्हणजे काम झालेलं आहे. पण तरी पण अकोला मॅडमला माझी विनंती आहे की त्या ठिकाणी आपण पाणीचे जास्त उपयोग केले तर ते जर रक्त पातळ होऊन ते पास होते. पाणी कमी असल्यामुळे रक्त जर घट्ट होऊन ते प्रत्येक ट्रेनिंग चोकअप होते. आणि दुसरी आता एक महत्वाची सूचना की आम्ही गोवंश हत्या तर या ठिकाणी आम्ही कधी करणार नाही आणि त्या विचार पण नाही. पण काही मोठे जनावर जे कटिंग करतात तर त्यामध्ये सर आम्ही बाहेर कसं आहे, कत्तलखाना आपल्या फॉरेस्टमध्ये एकच आहे, पण पूर्ण सोलापूरचे लोक तिथे येऊन कत्तल करून मांस घेऊन जाताना तर आम्ही कालच बंडर साहेबांना बोललो ते वैद्यकीय अधिकारी जो असतो ते हे कुठलं जनावर कत्तल झालं त्याला आपण सर्टिफिकेट दिलं तर मध्ये कोण अडवलं तर सांगता येईल की हे जे गो हत्या नाही किंवा गोचा मांस नाही. तर कसं होतं सर ते महालाला पूर्ण घेऊन जातात पोलीस स्टेशनला
मग तुम्ही ते फॉरेन्सिक लॅब मध्ये आम्ही तिथे हे टेस्ट करू कुठला मास आहे ते परत पूर्ण ते माल 4-5 दिवस लागतात ते कुठला म्हणजे मास आहे. तर असं न करता आपण जे वैद्यकीय अधिकारी कलेक्टरच्या माध्यमातून आपण तिथं नेमणार आहे तर तो लगेच त्या ठिकाणी त्याला ते सर्टिफिकेट द्यावं की कुठला मास आहे. तर पुढं काय अडचण येणार नाही. कुठलेही लोक अडवले तर हे दाखवता येईल की हा गो अटला नाही किंवा गो मास नाही. तर हे महत्वाची 2 सूचना आहे पॉइंट आउट करतो. माझं एक मत असं आहे की सर या मीटिंगच्या अनुषंगाने एक इतिवृत्तांत तयार झाला पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने ज्या मीटिंगमध्ये ज्या लोकांनी सूचना केल्या त्या सूचनाच्या अनुषंगाने येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये तशा पद्धतीचा कोणतेही अडचण राहणार नाही या संदर्भात विचार करणे गरजेचं आहे. दुसरी एक गोष्ट अशी आहे की सणांच्या संदर्भात प्रत्येक जाती धर्माचे सण सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यामध्ये साजरे करतात. पण साजरे करत असताना पिण्याच्या पाण्यासाठी म्हणून सणाच्या दिवशी सुद्धा फिरावं लागतं सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना. मी असं म्हणत नाही की बकरी ईद आहे म्हणून. तर महापालिकेला एक सूचना अशी आहे की सगळ्या जाती धर्माच्या ज्या काही सण आहेत एक तरी तुम्ही 365 दिवसाचे पैसे घेता आणि फक्त आम्हाला 70 दिवसच पाणी देता. ते काही विषय वेगळा असला तरी हा विषय महत्वाचा आहे की पाणी हे सर्वांना लागणारी वस्तू आहे. तर प्रत्येक जाती धर्माच्या नागरिकांच्या सणा दिवशी पाणी सोडण्यात यावे अशी माझी मागणी आहे. तिसरी एक मागणी अशी आहे गोवंश हत्या कायदा आपल्या महाराष्ट्रात लागू आहे त्याचं आम्ही स्वागतच करतो. पण हे स्वागत करत असताना साहेब ज्या काही जनावरांना कत्तलीसाठी परवानगी दिलेली आहे ते कुठले जनावर एकदा लोकांसमोर येणं गरजेचं आहे. कारण होतं का माहित आहे का एक तर म्हणतोय की हा जनावर सीबीसीला माहित आहे विषय आणि हे खूप गडबडी ह्याच्यातच चालू आहे. तर आमचा मत आहे की एकदा हे जाहीर केलं पाहिजे की हा जनावर त्या ठिकाणी कापला गेला पाहिजे आणि त्याची डॉक्टर सर्टिफिकेट दिली पाहिजे. जसं आता आमच्या मित्रांनी सांगितलं की एकदा ते केलं होऊन जातं ते पोलिसांनी त्रास नको सामान्य लोकांनाही त्रास नको. आणि तिसरी एक गोष्ट आताच मॅडमने सांगितले की फॉरेस्ट मध्ये स्लॉटर हाऊस आहे. सर सोलापूर शहराची लोकसंख्या जर पाहिला तर एक स्लॉटर हाऊस म्हणजे खूप अवघड आहे. आता या संदर्भात गेल्या 30 वर्षापासून 40 वर्षापासून महापालिका अस्तित्वात आहे. लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे पण याकडे महानगरपालिका लक्ष देत नाही हे शोकांतिक आहे. तर मी महानगरपालिकेच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना या माध्यमातून विनंती करतो की या वर्षी नसेल तर येणाऱ्या वर्षी पण कशा पद्धतीने उपाययोजना करता येईल या संदर्भात उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आणि तिसरी एक महत्वाची बाब म्हणजे आपण बघितलंच आहे की अनेक भागामध्ये जे आहे ना आता कुर्बानी होणार आहे आणि तिथं जे वेस्टेज जे आहे ते ज्या ठिकाणी पडलेलं असतं तर महानगरपालिकेची गाडी काय घेते सकाळी 6 वाजता जे ना गाणं लावून येते आणि एकदा गाणं लावून येऊन गेले तर परत काही येत नाही. पण ह्या संदर्भात जे ना महापालिकेला एक सूचना आहे की या दिवशी दिवसभर निदान अर्धा पाऊण तासाला 1 तासाला या प्रत्येक भागामध्ये गाड्या फिरून ते वेस्टेज माल उचलावं. कारण शहराचं विद्रुपीकरण करण्याचं काम महापालिकेकडूनच होतं. शहर घाण करण्याचं काम महापालिकेकडून होतं. तर मला एक सूचना अशी आहे की सोलापूर शहरातील तमाम भागामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बकरी ईद साजरी होणार आहे जनावर कत्तल होणार आहे त्या ठिकाणी वेस्टेज माल उचलण्यासाठी त्या ठिकाणी महापालिका चांगला उपाययोजना करत या दृष्टिकोनाने मी त्यांना विनंती करतो. आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा ज्या ज्या मीटिंग असतील सर त्या मीटिंगची इच्छुकता तयार केली तर आपल्याला खूप चांगला काम आणि चांगला समाज घडवता येईल एवढं सांगतो आणि थांबतो. जाईल हमारे डीसीपी मैडम आपका भी स्वागत करता हूं और बिलखुसूस आज की इस मीटिंग में हमारे गट नेता वाहिदा आपा यहाँ पर मौजूद है और हमारे डॉक्टर दिलीप बाटे वाले नगर सेवक बाग नगरी से अच्छी हमारे सदर मोहतरम राज अयूब कुरैशी साहब माजी महापौर हमारे आरिफ भाई भी यहाँ पर है. इन सब की मौजूदगी में मुख्तसर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब बकरीद ईद के चंद दिन हमारे सामने मौजूद है. इंतजामात को लेकर आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं. वक्त काफी दामनगीर है. मैं मुख्तसर में बस इतना कहना चाहता हूँ हमारे प्रतिनिधि अल्पसंख्यक आयोग के वसीम बुरहान साहब भी आज आए हैं. बहुत मुझे खुशी हुई. मैं खुसूसी तौर पर वसीम भाई आपको एक मुद्दा मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहब जब पहले मुख्यमंत्री बने तो एक विधेयक आया था मुस्लिम एट्रोसिटी एक्ट. यह विधेयक पास हुआ कानून में रूपांतर हुआ लेकिन क्या बात है इसका जीआर में रूपांतर होके इंप्लीमेंट करके संबंधित विभाग को जीआर नहीं गया. अगर ये एक कानून अगर इंप्लीमेंट होगा तो जितने परेशानियां अल्पसंख्यक समाज को इस देश में हो रहे हैं
इस महाराष्ट्र में जो मुसलमानों के साथ जो बर्बरियत का शिकार किया जा रहा है, जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, जो दुर्जाभाव किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं ये जो कानून माननीय फडणवीस साहब ने लाया था मुस्लिम एट्रोसिटी, इसको लागू करने के लिए मैं तात्कालीन हमारे उस वक्त के अजीत पवार, हमारे अजीत दादा जो है उप मुख्यमंत्री बालाजी सरोवर में आए थे, ये मुद्दा बहुत ही गंभीरता से उन्होंने सुनकर मुझे वक्त दिया था मुंबई में, लेकिन यहाँ के लोक प्रतिनिधि के जरिए से उनकी मुलाकात हो नहीं पाई। वो बहुत इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर थे कि ऐसा कानून पास होने के बाद भी इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता है। तो इंशाल्लाह आप जरा वक्त हमें दीजिए, इंशाल्लाह सदर मोहतरम की इजाजत से इस मुद्दे को लेकर हम इंशाल्लाह मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे। ये एक कानून अगर पास हो गया तो मैं समझता हूं महाराष्ट्र के मुसलमानों का उद्धार होगा। और दूसरी बात साहब, आप पशु संवर्धन विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। लास्ट टाइम माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जो जानवर लीगल है उनके ताल्लुक से एक पेपर के अंदर आप जाहिरात दीजिए कि ये जानवर लीगल है, ये अनलीगल है, ये गोवंश है, ये गोवंश नहीं है। लेकिन होता क्या है, मीटिंग हो रही है, लेकिन मीटिंग होने के बाद गंभीरता से इस पर काम नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी व्यथा है। और महापालिका से तो मैं अर्ली वार्निंग सिस्टम है हमारे यहाँ पर, और पानी का मुद्दा यहाँ पर लोक प्रतिनिधि कह रहे हैं 1980 में वाटर लिंकिंग रिवर्स ऑफ इंडिया इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया, लेकिन हमारा पानी चुरा करके बारामती जा रहा है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, हमारा हक का पानी हमें मिलना चाहिए। और महापालिका के पास इतना पानी है, और ये पानी नहीं है बोले पानी बहुत है। अभी टैक्सेस तो अभी गौसू के अंदर झोपड़पट्टी का 500-200 टैक्स आता था, अब 5000 रुपए आप टैक्स ले रहे हैं। लेकिन जनता को डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कही गई। इतनी क्या आवश्यकता है आपको अतिक्रमण की? इतना ईद सामने है, अतिक्रमण को लेकर इतने संवेदनशील है आप, लेकिन आप जनता के घर में पानी घुस रहा है, वहां जीसीबी आप नहीं लेकर जाते, जीसीबी नाला साफ करने के लिए वहां आप जाने के लिए तैयार नहीं। जो वहां के अधिकारियों ने भ्रष्ट कारोबार करके, जिन अधिकारियों ने बोगस परवाने दिए हैं, उनके घरों पर भी अतिक्रमण होना चाहिए। ये हमारी स्पष्ट रूप से हमारी मांग। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो कथित गौरक्षक शहर में घूम रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त तहसील पुनावाला वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जस्टिस खानविलकर साहब, जस्टिस उसके अंदर हमारे मिश्रा साहब और डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, और उन्होंने कहा कि कथित गौरक्षकों का इंतजाम करने के लिए 1 हफ्ते के अंदर हर जिले के अंदर, हर सिटी के अंदर एक नोडल ऑफिसर मिलना चाहिए। मैं माननीय सीपी साहब से पूछना चाहता हूं, हमारे शोलापुर में कौन नोडल ऑफिसर है, उसकी भी आप हमें मालूमात दीजिए। कौन उन पर कार्रवाई कर रहे हैं गौरक्षकों के ऊपर? 12 खुले होने के बाद खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, कौन इन्हें आश्रय दे रहा है? और ये लोगों की दादागिरी तो इतनी बढ़ चुकी है, हर बारी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो डाल रहे हैं, हमें बार बार पाठ पुरावा करके हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर, इस संविधान में आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, लोकशाही इस देश के अंदर नहीं टिक सकती। बाबा साहब जी अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूध देने वाले जानवर को काटने के लिए मना किया, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ये कहा कि दूध देने वाला जानवर काटना नहीं चाहिए, फल जो देने वाला दरख्त है वो दरख्त नहीं काटना चाहिए। ये तो स्पष्ट सब भूमिका हमारी है, लेकिन जो समाज कंटक का कहीं ना कहीं प्रिवेंशन कार्रवाई पर साफ होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी ये कहा कि जो कथित गौरक्षक है, दिन में धर्म का चोला डाल करके गौ रक्षा करते हैं और रात में 2 नंबर के धंधे चलाते हैं। मैंने नहीं कहा, ये रिकॉर्ड पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनका सीआर रिकॉर्ड बनाइए, उन पर गुने दाखिल कीजिए। लिहाजा जिस वक्त हमारे विपिन बिहारी जो कायदा सुव्यवस्था के आईजी हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि इन कथित गौरक्षकों के ऊपर नोडल ऑफिसर मिलकर इन पर कंट्रोल किया जाए। और पिछली बारी साहब मैं आपका बहुत ही ऋणी हूँ, आप इतना लॉ एंड ऑर्डर के लिए इतना अच्छा काम हमारे सीपी साहब कर रहे हैं, और लास्ट टाइम हमारे डीसीपी कबाड़े साहब, बहुत सराहना करूंगा, इतने अच्छे अधिकारी हमारे शहर को मिले, तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। और आपने पिछली बारी पशु वैद्य के अधिकारी जो फॉरेस्ट के अंदर नियम कर, उन्हें जो प्रमाण पत्र देने के लिए वैद्य प्रमाण पत्र दिया गया, और उन कथित गौरक्षकों पर प्रिवेंशन कार्रवाई की गई, पूरे शहर में शांतता के साथ ईद मनाई गई। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से मुबारकबादी दूंगा। और मैं बारहा ये भी बोलूंगा कि नवी पेड़ के अंदर एक जो बच्ची के तरफ से एक बैनर जो व्यापार करने के लिए उस एक समाज के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, आपने खुद पब्लिक लेकर कार्रवाई की।
इसके लिए मैं बहुत आपका ऋणी हूँ। और महापालिका से मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि आप ड्रेनेज का पानी का मसला बहुत अहम है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, यहाँ पर करोड़ों रुपए का बजट, अभी मानसून आ रहा है, बारिश, नाले साफ सफाई करने के लिए करोड़ों रुपए हर साल आते हैं, अभी तक एक भी नाला साफ नहीं हुआ। एक भी नाला साफ नहीं हुआ, तो सबसे पहले नाले साफ सफाई का काम आप हाथ में लेंगे, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ। जय हिंद। घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, आमचं मंडई मार्केट विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, विद्युत विभाग आणि इतर संबंधित विभाग, आम्ही सर्वजण आपला सण साजरा होण्याकरता प्रयत्नशील आहोत, प्रयत्नशील राहू। आपण सर्वांनी म्हटल्याप्रमाणे वेस्ट बिन आपण ठेवतोच आहे, त्याच्याबरोबर घंटागाडी पण आपण ठेवतोय। संख्या वाढवण्याकरता कारण एक प्रॅक्टिकली अडचण अशी आहे की तुळजापूर रोडला जे आपला खत डेपो आहे तिथं गाडी जाऊन ते डिस्पोजल करून परत यायचं म्हटलं आपल्याकडे साधारणतः तास 2 तास जातात। तर त्या दृष्टिकोनातून घनकचरा व्यवस्थापन विभागाबरोबर आम्ही मीटिंग करून तुमच्याकरता तुम्ही जी आता मागणी केली तर त्याच्यात पॉझिटिव्ह आपल्याला कसं तुम्हाला देता येईल। हो ना, म्हणजे बाबा कसं आहे माहिती आहे की तुम्ही 2-3 घंटा गाड्या एकत्र प्रत्येक ठिकाणी आरसी बाबा मोठी असती, त्याची चेसी ती गल्ली बोळात फिरत नाही, ही अडचण लक्षात घ्या। म्हणून आपण काय करतो की घंटा गाडी आपण प्रत्येक होम टू होम जातो, डोर टू डोर, तिथनं गोळा करतो आणि जे आपले सोलापूर महापालिकेचे 4 ट्रान्सफर स्टेशन आहेत तिथं जाऊन ते ट्रान्सफर करतो आरसी मध्ये, आणि ती आरसी जाते ती पुढे मोठ्या याच्यात। कारण छोटी घंटा गाडी जर तिकडे जायला लागली तर मग आपल्याला 8-9 तास त्याच्यामध्येच लागते। तर त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला मेकॅनिकल वर्क कसं होईल पॉझिटिव्हली ते आम्ही निश्चित प्रयत्न करू। दुसरा मुद्दा होता की पाण्याकरता, तर पाण्याच्या बाबतीत कसं आहे की साधारणतः 4 ते 5 दिवसात आपण पाणी देतो प्यायचं, त्याच दिवशी पाणी देता येईल की नाही हे मी आता खात्रीशीर सांगतो। तेच सांगतोय, 1-2 लोकांची मुद्द्याला लिहून घेतले की पाणी पुरवठा टँकर, तर त्या दिवशी पाणी तिथं देता येईलच की नाही हे सांगता येत नाही, तरी पण आपल्या स्वतःचे महानगरपालिकेचे पाण्याचे टँकर आहेत ते मात्र आम्ही उपलब्ध करू। पाणी पुरवठा टँकर आपण देऊया, फक्त ते एक लक्षात घ्या, पाण्याचे टँकर आपल्याला पाईपलाईन नाहीये, तुम्हाला तिथे येऊन पाणी घ्यावं लागेल, एवढं मात्र थोडस प्रॅक्टिकली अडचण लक्षात घ्या। त्याच्यानंतर मंडईकडनं आपलं जे न्यू तेलंगाव फॉरेस्ट येथे जे दर आपण 28, 29, 30 3 दिवसाकरता मटन मार्केट जे आपण तात्पुरत्या स्वरूपात उभं करणार आहोत, त्या ठिकाणी मगाशी तांबेसरांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांचे डॉक्टर असतील किंवा आमचे डॉक्टर असतील, त्याच्यानंतर सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आमचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे स्वच्छतेला असतील, ड्रेनेज विभागाची टीम सुद्धा त्या ठिकाणी जे काय आहे ते स्वच्छतेला असतील, तर आणि तिथं पाण्याचं टँकर पण आपण ठेवूया। सकाळी जे आरडीसी सरांकडे एक मागणी आली होती की बकरी कटाई करता पण पाहिजे, तर मंगळवार बाजार इथं जे कमला आहे तर तो पण आपण त्या दिवशी तिथं उपलब्ध करून देतोय। आणि मगाशी कोणतरी म्हटलं तर जाहीर प्रसिद्धीकरण, ते मागच्या वर्षी असं झालं असेल, पण ते असं आहे की शक्यतो आमचा आवाहन राहील महानगरपालिकेकडनं की घरोघरी न करता जे महानगरपालिकेने स्पॉट फिक्स करून दिलेला आहे त्या ठिकाणी केलं तर त्याचा मागचा उद्देश एवढाच आहे की साफ सफाई आपल्याला व्यवस्थित ठेवता येईल। आपण जाहीर करा की कुठे कुठे किती ठिकाणी तुम्ही याची व्यवस्था करतोय, ऐकून घ्या, तुम्ही एक ठिकाणी फॉरेस्ट मध्ये करताय आणि अख्ख्या शहराच्या 10 लाख लोकांना येऊन तिथं करा, म्हणजे कसं शक्य सांगा ना मला। सर मागच्या वेळची आकडेवारी मी बघितली, आज सकाळी पण सांगितली, फक्त 65 चं कटिंग झालं। आणि सर मगाशी आपण मुद्दा म्हटलं होता तर महानगरपालिकेकडनं आपण प्रत्येक पशुच्या कटिंगला आपण पैसे घेतो लीगल, म्हणजे त्याची ती पावती पण ती दिली जाते, त्या पावत्या फक्त वेळ टाकून देतो, म्हणजे तो एक लीगल पार्ट राहील, त्याच्याबरोबर डॉक्टरांचं सर्टिफिकेट बरोबर ती एक आमची महानगरपालिकेची पावती राहील। आपलं सर्वांना आव्हान आहे की ती महानगरपालिकेची पावती जरूर करून घ्या, म्हणजे मग तुम्हाला कुठे अडचण येणार। आणि सर एक सूचना, तुम्ही आता टँकर म्हणला, आज जाऊ शकते कचरा